हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ उस टॉपिक के बारे में जो कि अराउंड दिवाली मैंने पोस्ट किया था, दैट आर यू रेडी फॉर दिस दिवाली। और बेसिकली इसमें मैंने क्वेश्चन ये पुट किया था कि जैसे आप दिवाली की तैयारी करते हो और अच्छे से डीप क्लीन करते हो अपने घर को, फर्नीचर को, कार को, ऑफिस को और अपनी और चीज़ों को, और उनकी मेंटेनेंस करते हो, उन्हें नया जैसा बनाते हो या फिर रिप्लेस करके नया भी ले आते हो, तो क्या आप अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान वैसे रखते हो? जो चीज़ें आपके साथ आपके बर्थ के टाइम से हैं, आपकी फ़र्स्ट ब्रेथ से हैं और लास्ट डे तक रहने वाली हैं आपके साथ, सेम वही चीज़ें हैं जो पूरी लाइफ आपके साथ हर दिन हर पल रहती हैं। तो आप उनकी केयर करते हो, नहीं करते हो, कैसे करते हो, ये मैंने आपसे पूछा था। ऐसी क्या चीज़ें हैं और आप उनके लिए क्या करते हो? कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जिन्होंने काफ़ी अच्छा गेस किया। ओके, नाउ टाइम टू रिवील दोज बिगेस्ट एसेट्स जो हमारे पास हैं और हम इनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। ये एसेट्स क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए। मैंने अपने ब्लॉग में आपसे पूछा था व्हाट आर द थिंग्स ऑन योर क्लीनिंग लिस्ट। तो सारा ही आपका सामान, आपकी लाइफ में आप जहाँ रहते हो, वो जगह जहाँ आप काम करते हो, जो भी फर्नीचर, गैजेट, जो भी आप यूज़ करते हो, सब कुछ आपकी लिस्ट में होगा क्लीन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या फिर रिप्लेस करने के लिए। बट ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ओवरलुक हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑलवेज लेफ्ट आउट फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के बताती हूँ अपने ब्लॉग से अबाउट दिस ओनली। हैव यू डन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीनिंग येट? क्या आपने सबसे ज़रूरी क्लीनिंग कर ली है? वी ऑल नो एंड डू द फिज़िकल क्लीनिंग ऑफ द हाउस। हम सब अपनी हाउस की फ़िज़िकल क्लीनिंग करते हैं, अच्छे से अंदर बाहर से उसे साफ़ करते हैं। बट डू यू नो देयर समथिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट? और क्या आप जानते हैं कुछ ऐसा भी है जो छूट जाता है लेकिन वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बट मैं कहूँगी शायद इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप। देयर इज़ अ क्लीनिंग विच नीड्स टू बी डन ऑन टॉप प्रायोरिटी। एक क्लीनिंग है ऐसी उन चीज़ों की जो कि टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। बट क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूँगी इट्स नेवर बीन क्लीन बाय यू? उन चीज़ों को आपने कभी क्लीन नहीं किया, कभी उसकी केयर नहीं करी, उसे मेंटेन नहीं किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ऑलवेज लेफ्ट आउट। जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादातर ये हमेशा छूट जाती है आपकी लिस्ट से, केयर करने की, क्लीन करने की और मेंटेन करने की। विच प्लेस इज़ दिस विच इज़ ऑलवेज लेफ्ट आउट इन योर क्लीनिंग प्रोसेस? तो कौन सी ऐसी जगहें हैं जो रह जाती हैं हमेशा, जो आपकी लिस्ट में कभी नहीं होती? दिस लेफ्ट आउट प्लेस विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, ये चीज़ें हैं योर माइंड, बॉडी एंड सोल। योर माइंड ऐसी मशीनरी है जो कि आपकी पूरी लाइफ को चला रही है और आपकी बॉडी को चला रही है। आपके लिए हर छोटा बड़ा डिसीज़न आपका माइंड लेता है। आपका माइंड ही है जो आपकी पूरी बॉडी में हर बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजता है और उसे उसका काम करना बताता है। अपने ब्लॉग में मैंने माइंड के लिए लिखा है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड टू इट्स टोटल कैपेसिटी। ये हमेशा अपनी पूरी कैपेसिटी यूज़ करता है। वी रिमेंबर ऑल ओल्ड मेमोरीज बिकॉज वी कीप दैम ऑन आर हार्ड डिस्क कॉल्ड ब्रेन। हम जितने भी साल के हो चुके हों अभी तक, लेकिन हमें अपनी पुरानी से पुरानी यादें याद रहती हैं, पुरानी बातें याद रहती हैं जब हम छोटे से थे तब से। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि हम उसे स्टोर करते हैं अपने हार्ड डिस्क में। आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे, लैपटॉप यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर फ़ोन तो आप यूज़ करते ही हैं जिस पे आप वीडियो देख रहे होंगे। तो जब इसकी मेमोरी फुल हो जाती है, आप इसे क्लीन करते हो, मेमोरी बढ़ाने के लिए, स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो। तब तक आप नहीं करते जब तक फ़ोन मैसेज नहीं दे देता कि नाउ स्टोरेज इज़ फुल, काइंडली डिलीट सम फाइल्स टू स्टोर मोर। जब ये मैसेज आ जाता है आपको, तब आप उसको क्लीन करते हैं। तो उसकी भी फुल कैपेसिटी यूज़ हो जाती है ना आपके गैजेट की, तब वो मैसेज देता है और आप उसको क्लीन करते हो। एक टाइम आ जाता है, आपने खुद से ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन एक जब सैचुरेशन आ जाता है, उसकी स्टोरेज फुल हो जाती है, वो आपको मैसेज दे देता है एंड देन यू हैव टू क्लीन। बट वॉट अबाउट आवर ब्रेन, आवर माइंड? उसकी स्टोरेज कभी फुल नहीं होती। आप हमेशा उसमें डंप करते रहते हो चीज़ें, काम की हो या ना हो। जैसे कि फ़ोन में कई वॉलपेपर्स, कई मैसेजेस, कई ऐसी पिक्स होती हैं जो काम की नहीं होती हैं, फॉरवर्डेड आ जाती हैं, लेकिन आप उनको रखते हो। या फिर आपका जब फ़ोन नहीं बोल देता कि काम की चीज़ों के लिए अब स्टोरेज नहीं बचा है, तब आप जो अपनी यूजलेस चीज़ें हैं उन्हें हटाते हो
और फिर काम की चीज़ें रखते हो, राइट। तो क्या आप ऐसा अपने माइंड के साथ करते हो? ऐसा नहीं करते हो। आप पूरे दिन में सब कुछ डंप करते हो अपने माइंड में, अच्छा बुरा, काम का नहीं काम का। आप दूसरों की बातें सुनते हो जो कि कहीं से आपसे रिलेट नहीं करती हैं, आप उसको भी कंज्यूम करते हो और सब कुछ अपनी हार्ड डिस्क में रखते हो माइंड की, राइट। सो समझ गए होगे आगे मेरा क्या इशारा है कि ब्रेन सिग्नल नहीं देगा, या जब तक उसका सैचुरेशन आ जाएगा तो शायद बहुत देर ना हो जाए। सो प्लीज़ टेक केयर और अपने ब्रेन को भी जैसे अपने फ़ोन का ध्यान रखते हो, लैपटॉप का ध्यान रखते हो, वैसे ही रखो। सिर्फ यूज़फुल चीज़ें अपने ब्रेन में रखो, जो यूज़लेस हैं उन्हें डिलीट कर दो प्लीज़। सो नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन इज इट्स ऑलवेज गाइड अस ऑन व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इट। जाहिर सी बात है, माइंड हमारा हमें हर वक्त पर सही चीज़ें सही वक्त पर बताता है कि अब आप ये करो और अब आप ये नहीं करो, तभी हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं। सही डिसीजन लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। सिंस आवर फर्स्ट ब्रेथ इन द वर्ल्ड आवर ब्रेन इज कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर अस। आपके लिए आपका ब्रेन कितने दिनों से वर्क कर रहा है बिना किसी छुट्टी के? एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटा या 1 मिनट भी उसे छुट्टी नहीं मिली। नाउ कमिंग टू माई सेकेंड एसिड, बॉडी। इट इज़ इवन यूज्ड मोर देन इट्स कैपेसिटी। तो बॉडी के लिए तो मैंने लिखा है कि ये इवन अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा यूज़ होती है। नहीं, हम कुछ भी खाते पीते हैं, कभी भी उठते बैठते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते बॉडी का कि एक्चुअली हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसे सूट करेगा नहीं करेगा। इसी का रिज़ल्ट होता है कि हमें डिफरेंट डिजीज़ेज़ हो जाती हैं और फिर हम उसकी दवाई करते रहते हैं या फिर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं। सो वी ईट ऑल जंक विच इज़ पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, राइट। वी आर एफर्टलेस एंड नेवर अडॉप्ट टू अ हेल्दी वर्कआउट रूटीन। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी फॉलो नहीं करता, बट ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपना अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं हेल्थी रहने के लिए, अपनी बॉडी की देख रेख करने के लिए। सो वी आर सो वीक इन आवर सेंसेस दैट वी कैन नॉट प्रिवेंट थिंग्स लाइक एल्कोहल, स्मोकिंग फ्रॉम किलिंग आवर बॉडी। सो कई बार तो हम इतने वीक हो जाते हैं अपने सेंसेस पे कि अगर हम किसी गेट टुगेदर में गए, कहीं पार्टी पे गए, तो वी कैन नॉट से नो टू एल्कोहल और स्मोकिंग और अदर इंजूरियस थिंग्स। सो अगर आसपास की जो जेंट्री है अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं, माहौल ऐसा है, तो वी ऑल्सो थिंक कि हमें तभी अलाउ किया जाए यहाँ बैठना जब हम भी इसी तरह से खाना पीना करें, या जो भी वहाँ चल रहा है हम उसका पार्ट हो जाते हैं। हम अपनी बॉडी के लिए या अपने खुद के माइंडसेट के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं, ज़्यादातर हमेशा मैंने देखा है कि जहाँ भी आप खड़े होते हो आप वैसे बन जाते हो ना। ठीक है, वैसा होना चाहिए, लेकिन उतना होना चाहिए जो आपको हार्म नहीं कर रहा हो, आप उसमें खुश हो। बट कंज्यूमिंग ऑन एल्कोहल, स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स इज़ अ स्ट्रिक्टली नो। बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपको ख़राब कर रहा है। सो आप ज़्यादा समझदार हो, मेरे को बस आपको याद कराना था ये बातें। Since our first breath in this world, our body is continuously working, favoring us in numerous ways, despite our wrong behavior and negligence towards our body. हमारी बॉडी के लिए सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू दिस बॉडी विच इज़ कॉन्टीन्यूसली वर्किंग फॉर अस और हमें सपोर्ट कर रही है। जब हम एक छोटे से बेबी के फॉर्म में आए थे, आज तक हम जितने भी ईयर्स के हो गए हैं, आप देख लीजिए, और आगे कितने साल हमारी बॉडी हमारा साथ देने वाली है। तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा लॉयल्टी और ध्यान आपको अपनी बॉडी का रखना चाहिए, ना कि किसी और ट्रेंड का या फिर फ्रेंड्स का, जो कि कुछ भी आपको खाने के लिए या फिर अपनी बॉडी को जो हार्म कर सकता है ऐसी चीज़ें अगर करने के लिए बोलें? आपको किसी और को ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इन्जॉयमेंट का एक फॉर्म है। अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है तो आपको खुद सोचना चाहिए वो पर्सन आपके साथ कितने टाइम के लिए है और आपकी बॉडी आपके साथ कितने टाइम के लिए है। जस्ट कंपेयर दीज टू एंड यू विल गेट योर आंसर। डू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी गाइज। दिस इज़ अ सीरियस केयरिंग कंसर्न जो मेरा है। आई नो, इवन मैं भी खुद अपने लिए उतना नहीं कर पाती जितना मैं सोचती हूँ, लेकिन डेफिनेटली आई एम अवेयर और मैं हर रोज़ अपने आप को याद दिलाती हूँ। हर दिन मैं ध्यान रखती हूँ कोई ना कोई छोटी बात भी अगर मैं सुधार सकती हूँ अपनी, तो आई वर्क ऑन इट।
So all I want all my subscriber family to be healthy and happy always. That's why I'm saying this in this video. Do take care guys. To the third and the most powerful asset. Can you guess that? अभी पॉज कर दो और कमेंट सेक्शन में जाके लिखो कि आपको क्या लगता है थर्ड सबसे बिगेस्ट एंड पावरफुल एसेट आपके पास क्या है। मैं कहूँगी कि ये आपकी माइंड और बॉडी से भी ज़्यादा पावरफुल एसेट है। सो दिस इज़ सोल। सो मैंने लिखा है सोल के लिए, इट इज़ सेड दैट आवर सोल एग्जिस्ट फॉर एवर। ये कहा जाता है कि सोल जो होती है हमारी वो हमेशा हमेशा के लिए होती है। सो आवर सोल इज सिटिंग इन अ कॉस्ट्यूम ऑफ दिस बॉडी। वी आर ओनली यूजिंग दिस बॉडी फॉर दिस लाइफ। वही एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा रहने वाली है इवन हमारी डेथ के बाद भी। और इस पूरी लाइफ के लिए जितने ईयर्स भी बाय गॉड ग्रेस आपको मिले, 70 years, 80 years, 90 years or maybe 100 years. I wish may you live more than 100 years. Our soul is our real identity and I mean it guys. जो हमारी सोल है वही हम हैं। बॉडी और माइंड हमें इस लाइफ के लिए मिला है, जो कि इस पूरी लाइफ हमारे साथ रहने वाला है। तो वो सबसे ज़्यादा हमें उसकी केयर करनी चाहिए। जैसे हमें ये बर्थ मिला है वैसे ही हमें ये एसेट मिले हैं इस पूरे बर्थ की जो जर्नी है हमारी इस लाइफ की जर्नी को जीने के लिए, और इसके बाद भी हमारे साथ जो रहने वाली है, जो हम एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी है, वो है हमारी सोल। तो अब आप समझ लो कि सोल की केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर मन में कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ नहीं पता कि सोल की केयर कैसे करें, डू कमेंट एंड लेट मी नो। मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। आगे पढ़ते हैं। वॉट डू यू थिंक, वॉट डू वी डू? It is just because our spiritual values that stay with our soul. आपको क्या लगता है हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो सब किसका रिजल्ट होता है? हमारी सोच का होता है, माइंड का होता है। लेकिन माइंड को भी तो कहीं से कुछ इन्फ्लुएंस मिलता है ना। हम जैसा देखते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सब चीज़ों को फिल्टर करके अपने अकॉर्डिंग आप कुछ और करते हो ना। आप सिंपल किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते। आपकी अलग से सोच होती है, अंदर से जो आप फील करते हो वो होता है आपकी सोल। आपकी सोल की स्पिरिचुअल वैल्यू, कि आपकी सोल को आप क्या खाना दे रहे हो, आप उसको कैसे फीड कर रहे हो। जैसे माइंड के लिए आप समझते हो ना, आप अच्छा देखोगे तो अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा, इस तरह से आप माइंड का समझते हो, इमोशंस को समझते हो। इसी तरह से सोल को है। अगर सोल को अच्छी फीड मिलेगी, अच्छी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मिलेंगी, वही आपके सारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होगा। We will only carry this soul after our exit from this life. तो इस लाइफ से एग्जिट होने के बाद भी सिर्फ हमारी सोल हमारे साथ जाने वाली है, तो इसका बहुत ख्याल रखें। It is more profound than words, unbelievable and hard to express, but it is the most expensive and valuable thing we have. So I think कि ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है और हम वर्ड्स में इसकी वैल्यू को बयां नहीं कर सकते हैं। अनबिलीवेबल एंड हार्ड टू एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है इसे, बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वैल्यूएबल थिंग। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल थिंग है जो हमारे पास है। वो पूरी लाइफ के लिए है, डे 1 से लास्ट डे तक। तो इससे ज़्यादा बड़ा एसेट आई डोंट थिंक कि हमारे पास और कोई होगा लाइफ में। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू एंड नीड। सो मेरा यही मोटिव था। तो होता है कि कई लोग जाके ब्लॉग नहीं पढ़ना चाहते हैं अगर, या उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर रीडिंग का हर एक को हैबिट नहीं होती। तो उन सब्सक्राइबर्स के लिए मैं स्पेशली अपना ब्लॉग खोल के खुद से रीड करके आपको और कन्वर्ट कर समराइज़ करके बता रही हूँ कि मैंने ब्लॉग में क्या लिखा था। और ये मैं पहली बार कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और भी अपने ब्लॉग्स के लिए ऐसा कर सकती हूँ। बट मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ज़रूरी है। हम सबको इंडिविजुअली सब पता होता है कि अच्छा खाना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अच्छा सब करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। हम सब भूल जाते हैं। वो जब याद आता है, कोई याद कराता है ना, तो 1-2 दिन चलता है, फिर शायद थर्ड डे से वही हो जाता है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया कि मैं हर थर्ड डे आने से पहले सेकेंड डे ही आपको एक बार फिर से कुछ अच्छा रिमाइंड करा दूँ, और ताकि आप वो अच्छाई अपने अंदर, अपने आसपास बनाए रखें। और भूले नहीं कि आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, क्योंकि एक ही लाइफ है और उसका हर एक दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ कि हम सब इस लाइफ का बेस्ट यूज़ करें
ऑलरेडी हमें जब तक समझ आती है हम लोग एडल्ट हो चुके होते हैं, बाकी सारी लाइफ जो एक्सपीरियंसेस लेने में चली जाती है। अब जब समझ आई है तो अब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम कंट्रोल कर लें, जिससे सोचने का नज़रिया अगर थोड़ा सा बदल लें, कुछ चीज़ें समझ जाएं, तो आगे की अपनी लाइफ की जर्नी हम बहुत अच्छे से बिता सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो पर्पस है लाइफ का, खुद खुश रहना और अपने आसपास जितनों को भी खुश रख सकें, सबको खुश रखें, अच्छी लाइफ लीड करें। तो यही पर्पस है मेरे हिसाब से। आपको कुछ भी और कहना हो तो प्लीज़ कमेंट में कह सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर नहीं किया है तो, और हो सके अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।